ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री पितृदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपर्व के रूप में हमारे राष्ट्र में मनाए जाते हैं। इस दौरान हम देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों को जलांजलि प्रदान करते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे जीवन की सभी प्रकार की विपत्तियां, सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितृ दीपावली कब मनाई जाती है? पितरों की दीपावली क्या होती है? यदि नहीं तो कृपया इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पितृ दीपावली कहाँ मनाई जाती है और इस पर्व को कैसे मनाया जाता है, आइए प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष के 14वें दिन त्रयोदशी तिथि के शाम को विष्णुपद फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर पितृ दीपावली बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा है। जी हाँ, इस दौरान पितरों के लिए दीप जला करके आतिशबाजी की जाती है। माना जाता है कि उस दिन दीपदान करने से पितरों के स्वर्ग जाने का मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। देवघाट के अलावे श्रद्धालु सूर्य मंदिर के पास दीपक जला करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। वहाँ पर देश विदेश से आए लोग अपने पितरों के लिए घी के दीपक जलाते हैं, जिससे हजारों की संख्या में दीपक जलने से पूरा देवघाट रोशनी से प्रकाशमय हो करके जगमग हो जाता है। कोई 1000 दीपक जलाता है, 500 या 108 दीपक जलाने की परंपरा है। 14वें दिन फल्गु नदी में स्नान करके दूध का तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन की शाम को यहाँ पर पितृ दीपावली कहा जाता है। यह पितृ दीपावली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें पितरों के लिए दीप जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। देश विदेश से श्रद्धालु पितृ दीपावली मनाने के लिए फल्गु नदी के किनारे पर आ जाते हैं। उनके परिजन अपनी श्रद्धा के मुताबिक नाना प्रकार के दीपक जलाते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। कोई 500, 108 दीपक जला करके पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं, जिससे कि उन्हें यमलोक से सीधे स्वर्गलोक तक पहुंचाया जा सके और उनको मोक्ष प्राप्त हो सके और हमें पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मंदिर को 5 टन जूही, गुलाब, कमल, गेंदा के फूल से सजाया जाता है। मान्यता के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यमराज अपने लोक को खाली कर सभी को पृथ्वी लोक में भेज देते हैं, सभी पितरों के लिए। कहा जाता है कि सभी मनुष्य लोग पहुँच करके सभी प्रेत और पितर भूख से दुखी हो करके अपनों पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा अपने परिजनों से खीर खाने की कामना करते हैं, जिसके चलते ब्राह्मणों की खीर खिला करके पितरों को मोक्ष दिलाया जाता है। इसके अलावा इस दिन विष्णुपद मंदिर का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है और मंदिर को 5 टन जूही, गुलाब, कमल, गेंदा के फूल से बेहद ही सजाया जाता है और पितरों के लिए 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। सजावट के लिए कोलकाता से फूल मंगवाए जाते हैं। पूरे मंदिर क्षेत्र के सजावट के लिए 25 कारीगर आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में महापूजा होती है
और भगवान श्री हरि विष्णु को 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। पितरों के लिए भी भोग लगाया जाता है और इस प्रकार से इस पावन पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से पितृ पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिससे पितृ संतुष्ट होकर के अपने दिव्य लोक को पहुँचते हैं और उनका मोक्ष होता है और उनकी कृपा अपने परिजनों के ऊपर सदैव बरसती रहती है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।